21। बिल्कुल शैल जी, तो देखिए बहुत स्टॉक्स हैं, पर मेरा जो अभी ध्यान गया है वो है अडानी पे, जिस पे मैंने कल भी बात की थी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर हो रहा है, तो अब फ्रेश लॉन्ग 1585 के स्टॉप से करना चाहिए। 1680 के लक्ष्य मैं समझता हूँ अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक में नजर आएंगे। और आप अभी स्पेशलिटी केमिकल की बात कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से नवीन बेस्ट स्ट्रक्चर है। हालांकि आपने इस पे बात कर ली है, पर फिर भी मैं रीआइट्रेट करूंगा, 3970 के स्टॉप से नवीन क्लोराइन का ध्यान देना चाहिए। 4200 के लक्ष्य यहाँ भी देखने को नजर आ सकते हैं। ये कॉल आपके सामने दो स्टॉक्स पर आता हुआ अदानी एंटरप्राइजेज 1610 और नवीन फ्लोरीन पर भी तेजी की मोहर लगाते हुए आशीष चतुर्मोता साहब। यहाँ पर डायरेक्टर साहब लेके आइए HDFC बैंक का चार्ट। इस स्टॉक पर हमें इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आप सैटरडे को नतीजे आते हुए देखेंगे और कल बाजार विश्राम लेता हुआ दिखेगा। फ्रेश रिकॉर्ड हाई 1654। यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन ट्रेड की राय आपको देते हुए दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, हम लोग ऑलरेडी लगभग 7,70,000 शेयर ट्रेड कर चुके हैं और हम लोग बढ़िया मोमेंटम में HDFC बैंक को ट्रैक कर रहे हैं। 1654, बताइए क्या पसंद आता है? देखिए सेल जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी में मोमेंटम रहेगा और SBI और HDFC बैंक पे आपको फोकस रखना चाहिए। SBI 500 की तरफ और HDFC बैंक 1720 की तरफ। तो आपने काफी एक राइट टाइम पे HDFC बैंक पे जिक्र कर रहे हो। सबसे पहले लेवल्स की बात करें, HDFC बैंक तो परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है 1635, लगभग 1% का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है जो आज का इंट्राडे लो है। ऊपर में आपको 1700 1720 तक के टारगेट बनने चाहिए। ऑप्शंस की हम बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम 1700 की कॉल को देख सकते हैं या फिर नियर बाय स्ट्राइक भी चेक कर सकते हैं। 1700 की कॉल में देखूं तो 25 रुपए चल रहा है प्रीमियम, 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 42 से 44 के टारगेट आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। ओके, इस बीच अगर आप देखें तो दो बैंक्स PSU बैंकिंग बास्केट, सुबह मैंने कमेंट्री में कह रहा था कि भाई ये कल इनका रेस्ट डे था, लेकिन कल के रेस्ट डे के बाद आज फिर से अगर आप देखें इन्होंने रफ्तार पकड़ ली। लुक एट कैन बैंक एट डे हाई, कैन बैंक इस रेंज के हाईएस्ट लेवल पे है और SBI एट ऑल टाइम हाई। शुभम, इन दोनों में से किस ट्रेड पर आप अप्रोच करना चाहेंगे? लॉन्ग साइड पे कोई कॉल ऑप्शन अगर आप रिकमेंड करना चाहें SBI की तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरा दोनों में से जो प्रेफर्ड बेट होगा वो SBI पे ही होगा और मुझे लगता है एट द मनी के स्ट्राइक का ही हमें कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और न्यू हाईज बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें रैली कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 490 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर हम देखें 14 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पर खरीदारी की राय है। 11 रुपये पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 22 रुपये तक का मुझे लगता है टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। 22 रुपये तक का अगर आप देखें टारगेट इस 490 की कॉल का आ सकता है, तो स्टॉप लॉसेस टारगेट्स अपने जहन में रख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब उसके बाद आइए आप HDFC। मैं सुबह HUL पे जब बात की थी और हेवल्स पे बात की थी तो मैंने एक बात कह रहा था कि भाई स्टॉक बाजार वो भी ढूंढ रहा है जिनमें रिवॉर्ड अच्छा है। 2785 पर एक बार इसकी 2800 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा और 2787 पे ये क्या है, ये फ्यूचर्स है। एक बार मानस HDFC पर कर्व नीचे अच्छा बन गया है। इस कर्व में बेस है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आज सेकंड सब्सिक्वेंट डे है जब इसने एक 20 डे के ऊपर ट्रेवल करने की टेंडेंसी को डेवलप किया है 2790 पर। आप फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस पे ट्रेड करना ज़्यादा ठीक समझते हैं? क्या समझते हैं आप? और HDFC में आपको एक ट्रेड नजर आ रहा है या नहीं, बताइए। देखिए बिल्कुल नजर आ रहा है और इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। ऑप्शन में सलाह नहीं रहेगी क्योंकि अभी 3 दिन का मार्केट बंद है, 3 दिन मार्केट बंद है, तो शायद टाइम वैल्यू हर्ट हो जाएगा मंडे तक। तो बेटर रहेगा कि आप कैश या फ्यूचर में ट्रेड लें। कैश के लेवल्स में आपको बताता हूँ 2750 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। मेरा समझना है कि 2840 2850 तक के स्तर आपको आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल HDFC पर। वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी अब आपको मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल 38,844 आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको इस तेजी को
आगे ले जाते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स, यहाँ पर भी आप एक अविजित पारी बुल्स को खेलते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया मोमेंटम 1.6% ऊपर, ये काउंटर आपको 2714 पर चलता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर SBI, लेके आइए कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे काउंटर्स आपको तेजी में चहकते हुए दिख रहे हैं। और एक स्टॉक जिसको आप दोबारा बनाइए निफ्टी का नवाब, वो है L&T। चंदन जी, ये आपके लिए 1788 दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने आता हुआ और स्टॉक कूच करता हुआ अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर। बताइए क्या रणनीति रहेगी, क्या यहाँ पर डेल्टा ड्रिफ्टिंग की जाए? जो ऊपरी कॉल्स हैं अब उन पर 1800 के ऊपर ध्यान देने का समय। ऑल टाइम हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं L&T में, वो है 1810। चंदन जी। बिल्कुल सर जी, यहाँ पे डेल्टा ड्रिफ्टिंग करनी चाहिए और यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और जो कल क्लोजिंग बना था वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे न्यू हाइज के लेवल बनेंगे। तो बिल्कुल 1800 की कॉल पे राइड करें, अदरवाइज 1820 की कॉल में शिफ्ट कर सकते हो। हमारा ऐसा मानना है कि अब बाकी सब चल चुके हैं, अब बैंकिंग के बाद में सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स, L&T ऐसे काउंटर बाजार को एक तेजी का ताव देते हुए नजर आएंगे। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी L&T पर? शैल जी, L&T को मैं बार बार देखा था तो यहाँ पर एक मुझे हाई याद आ रहा है इसका, और वो है आप समझ लीजिए कि 24 सितंबर का जो हाई है 1812 का। अब अगर मैं उस हाई को कंसिडर करूं और आज के अगर आप देखें हाई को कंसिडर करूं तो एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मानस, आपकी राय क्या होगी? बेस को रिस्पेक्ट देता हुआ 10 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत सेफली अगर आप देखें सिक्योर करते हुए, और आपको क्या लग रहा है, I mean, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्टॉक को? आपका टारगेट क्या होगा? इस राउंडिंग बॉटम का जो फॉर्मेशन का टारगेट है, आप क्या लेके चल रहे हैं? 1790। देखिए, मेरा समझना है कि शायद 1900 रुपए 1910 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से 100-125 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। और देखिए पैटर्न बहुत क्लियर है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। हर गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है और नया हाई बनाता है। तो इस बार भी क्योंकि स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया तो नया हाई जरूर बनेगा और इस रैली में 1910 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पोजिशनली आपको खरीदारी करनी है। 1759 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट आपके 1900-1910 की रेंज में रहेंगे। 1910 की अगर आप देखें तो टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ आप लेके आइए DLF। परसों आशीष चतुर्मुता की कॉल थी, फिर हमने डिस्कशन किया 10 बजे भी, कल भी अगर आप देखें डिस्कशन किया था। और आप देखिए बात जो हो रही थी ना वो ये थी कि रियलिटी स्पेस में स्विंग है और ये फ्लैग का ब्रेकआउट बहुत खूबसूरत है, इसमें वॉल्यूम्स हैं। शुभम, 442 ऑल्दो जो CNBC आवाज़ के व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत से लोगों ने शायद DLF के इस मूव को कैप्चर भी किया हो थ्रू कॉल ऑप्शन और फ्यूचर्स। अब उनके नए टारगेट, नए ट्रेड का स्कोप कितना है DLF में? वीरेंद्र जी, बिल्कुल मुझे लगता है DLF खरीदना चाहिए बिकॉज 440 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन था वहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट हुआ है। मुझे लगता है कि राइटर्स अपने पोजीशन को धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए दिखेंगे। तो 450 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें DLF का, मुझे लगता है इस पे एक लॉन्ग ट्रेड बिल्ड किया जा सकता है। 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 13 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 26 रुपये तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो DLF पे बिल्कुल खरीदारी कराए। और एक स्टॉक में और ऐड करूंगा बिकॉज एक बेहतरीन ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक पे। तो बैंकिंग में सिलेक्टिव स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है IDFC फर्स्ट बैंक में भी एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 50 रुपये के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 2 रुपये 40 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1 रुपये 80 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए इसको खरीदें और 4 रुपये तक का इसमें लक्ष्य होगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक पे भी खरीदारी करें। IDFC फर्स्ट बैंक में आप खरीदारी की राय रख रहे हैं। और इस बीच अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर एक और चीज़ हो रही है और वो है कि सीमेंट में थोड़ी सी जेन्युइन महंगा थी। रामको सीमेंट्स एट डे हाई, इंडिया सीमेंट्स एट डे हाई, ACC एट डे हाई। तो सीमेंट्स थोड़ी सी बाइंग खींचते हुए। रचना जी, आपका कोई इस वक्त का ट्रेड और सीमेंट पे आपका टेक, कोई ट्रेड देना चाहेंगे आप इस वक्त? रामको सीमेंट्स एट डे हाई। जी, रैमको सीमेंट पे मेरी भी नजर है और ये काउंटर फिलहाल 1000 के करीब है। इसमें अगर हम 985 पे ऐसा लगाए तो ऊपर वाली साइड पे हमें 1010 एंड 20 का लेवल्स दिखा सकता है। एंड सारे के सारे सीमेंट काउंटर्स में एक साथ मूव आ रहा है, सो किसी पे भी नजर रखी जा सकती है। चलिए, बढ़िया मूव्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। रैमको में कोशिश कर रहा है स्टॉक वापस 4 डिजिट्स में जाने का। आप लोगों ने अगस्त, जब आप देखिए बारिश बहुत ही चरम सीमा पे होती है, तो 1125 का प्राइस रैमको पर देखा था। उसके बाद बिकवाली का दौर चलता हुआ और काउंटर अपने 200 DMA के आसपास
फिलहाल 994 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही शानदार कॉल आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर आती हुई दिखी थी हमारे मित्र श्री राजेश सतपुते साहब की तरफ से। ये काउंटर आपको 1392 रुपये के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और कहाँ मूव्स दिख रहे हैं? शुभम जी, हम लोगों ने आपसे टिप्पणी करी थी HDFC बैंक पर। अगर आप ठीक समझें तो चार्ट एनालाइज कीजिए SBI का। फ्रेश रिकॉर्ड हाई 490 और दोनों बैंक्स, देश का सबसे बड़ा बैंक SBI और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक अच्छी चहक में।